और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होती हैं, तब तो भोग होता है सुखकर। यदि भोग्य सामग्री हो और भूख नहीं हो तो भोग्य सामग्री कष्टकर हो जाएगी। यदि भोग्य सामग्री नहीं हो और भूख हो तो भूख भी कष्टकर हो जाएगी, दुखदायी हो जाएगी। दोनों वस्तुएं एक काल में होनी चाहिए और उसी एक काल की स्थिति को स्थापित करने के लिए, विरह सहित मिलन प्राप्त करने के लिए, नित्य उत्कंठा सहित मिलन प्राप्त करने के लिए, नित्य विरह सहित मिलन प्राप्त करने के लिए आपने मुझे मथुरा भेजा, उत्कंठा की वृद्धि करने के लिए। तड़तड़ा करके जब भूख लगती है तो भोग का स्वाद ही, भोजन का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। वही आस्वाद प्राप्त कराने के लिए आपने मुझे विरह प्रदान कराया। गोपियों, अब रहा नहीं जाता है, जल्दी से आप मुझे अपने पास में देखो। उभयम मय्यथ परे पश्चाताभात मक्षरे। हे गोपिकागणों, आज उभयम, प्रकट लीला में भी और अप्रकट लीला में भी, दोनों लीलाओं में आप मुझे पश्यत आभातम, मुझे विचरण करते हुए, लीला करते हुए देखो। अप्रकट लीला में तो मैं निरंतर आपके साथ में विहार कर ही रहा हूं, प्रकट लीला में भी मैं आपके साथ में नित्य मिलन करने के लिए यहां आता हूं, परंतु मेरे उस मिलन को तुम स्वप्न समझ लेती हो। अब इस बहम की दवाई किसी के पास में नहीं है। बहम की दवाई किसी के पास में है क्या? मेरा साक्षात जो मिलन है उसको आप स्वप्न करके मानती हो। ये इस भ्रम को आप दूर करें। मैं तो आपके पास में ही निरंतर निरंतर विराजमान हूं। श्री किशोरी जी उस समय सब सखियों से कह रही हैं, बोले अरे सखी ले, स्वभाव बदलना बड़ा कठिन। श्रीमान जी पहले रास में मिले, उस समय हमको ज्ञान उपदेश देने लगे कि भर्तु शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माया। फिर श्रीमान जी ने उद्धव को भेजा, पत्रिका भेजी, उसमें हमको ज्ञानोपदेश देने लगे कि गोपियों ध्यान करके देखो तो सही, मैं आपके साथ में ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान हूं। और अब श्रीमान जी यहां साक्षात मिले हैं और फिर भी हमको ये ज्ञानोपदेश प्रदान कर रहे हैं, योग का उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि उभयम मय्यथ परे पश्चाताभातो। बोले गोपियों, मैं सर्वत्र विद्यमान होकर के विराजमान हूं, मुझे सर्वत्र तुम अपने साथ में क्रिया करते हुए देखो। ये योग के द्वारा हमको उपदेश दे रही हैं, उपदेश दे रहे हैं। अरे कोई इनको समझाए तो सही, कोई है समझदार जो इन समझदार को समझाए कि अरे समझदार तू किसको ज्ञान उपदेश दे रहा है? नहीं गोपी योगेश्वर, तोमार पद कमल ध्यान कर पाइब संतोष, तोमार वाक्य पर पाटी तार मध्य कुटनाटी, सुन गोपी बाढ़े अतिरोष। बोल हमारे साथ में कुटनाटी करते हुए विराजमान हैं, हम गोपी योगेश्वर हैं क्या जो हमको योग का उपदेश दे रही है? श्री किशोरी जो कहने लगी, बोले अरे सखी, यदि कोई ये कहे कि वो ही प्यारे यहां पर विराजमान हैं, वो ही मैं राधिका हूं, यहां पर एकांत वन भी है, चलो यहां पर रास हो जाए, तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता। रास करने के लिए श्रीमद् वृंदावन की भूमि चाहिए। अरे सखी, यक कौमार हरस्ये वही बर ताएव चैत्र क्षपा तेचोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा निलाहा। इसी भाव को श्री रूप गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं कि प्रिय सोयम कृष्ण सखी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथाप्यंतर खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में वृंदा विपिन पुलनाय स्पृहयति। बोले यहां पर रास नहीं हो सकता है, मेरा मन वृंदा विपिन पुलन के लिए उत्सुक हो रहा है। अरे सखी, इस समय तो प्यारे को जल्दी से रथ के ऊपर विराजमान करो और रथ के ऊपर विराजमान करके प्यारे को चलो वृंदावन ले चलो। तो सब सखियों ने उस समय रथ के ऊपर श्री श्याम सुंदर को विराजमान किया है। श्री किशोरी जो कभी आगे नृत्य कर रही हैं, कभी मान मुद्रा धारण हो जाए, श्री श्याम सुंदर का रथ रुक जाए, आगे सरके ही नहीं,
श्रीमद महाप्रभु जब राधा भाव में नृत्य करते हुए श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते हुए विराजमान हो और कभी मान मुद्रा हो जाए, मान मुद्रा होने पर रथ ऐसा अड़ जाए कि हिल नहीं रहा है। श्री प्रतापरुद्र महाराज अपने हाथियों को बुला रहे हैं, हाथी पीछे से रथ में धक्का दे रहे हैं, पीलवान हाथियों के ऊपर पहने जो कुलिश हैं उनको मार रहे हैं, परंतु हाथी के माथे से रक्त की धारा बह रही है, परंतु रथ एक तिल मात्र आगे सरक नहीं रहा। और श्री महाप्रभु ही जिस समय आप आनंद में प्रेम विभल होकर के श्री श्याम सुंदर का आह्वान करें, नयनों के द्वारा प्यारे को बुलाएं, कभी रथ के पीछे जाकर के हाथियों को हटा करके अपना जो उत्तरीय है उस उत्तरीय की ही ईड़ली बना करके रथ के ऊपर रख करके अपना माथा लगा करके जो धक्का दें रथ घड़ 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 करके आगे बढ़ता हुआ विराजमान हो जाए। कभी श्री महाप्रभु जब बुलाएं रथ रुक जाए, कभी जम जाए, कभी आगे धड़धड़ करते हुए बढ़ते हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो। इस प्रकार अपूर्व शोभा जो है वो हो रही है। सो गेहम जुषाम मनस्योद्यात सदानः, श्री किशोरी जी यही कह रही हैं, बोले अरे सखी यहां पर प्यारे के साथ में मिलन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गेहम जुषाम मनसी उद्यात, मेरा अपना जो मन है, मनुरूप जो वृंदावन, उस वृंदावन में ही प्यारे को पधरा करके ले जाएं, क्योंकि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मोने बोने एक करे माने, तहां तुम्हार पदद्वय कराह यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा माना। प्यारे को जल्दी से वृंदावन पधरा करके ले चलो, वृंदावन पधरा करके ले चलो। ऐसे श्री किशोरी जो जब श्री श्याम सुंदर को वृंदावन पधरा करके ले जा रही हैं, श्री प्रियालाल दोनों के दोनों सहचरियों से कह रहे हैं, बोले अरे सखी इस मार्ग के थल उथल को केवल तू ही जानने वाली है। अरे सखी तू प्यारे को इस मार्ग में आगे ले चल निकुंज मंदिर में ले चल। और उस समय सब सखी श्री श्याम सुंदर को पधरा करके अलग अलग निकुंज में ले जा रही हैं। ललना रथ ले चढ़ी जो लला, अधर सुधा रस प्याए पिया को करके दूर पला, ललना रथ ले चली जो लला। श्री किशोरी जी उस समय श्री श्याम सुंदर को उस समय रथ के ऊपर विराजमान करके अपनी श्रीमद वृंदावन निकुंज में लेकर के पधा रही हैं। इस प्रकार बिना गोपवेश बिना वृंदावन के इस रस की स्फूर्ति नहीं हो सकती है। श्री किशोरी जी यही कहती हैं कि तुम्हारी अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, गोपी जने कभू नहीं भाए, ब्रज भूमि छाणी ते नारे, तो माना देखी ले मोरे, ब्रज जौने की होबे उपाय। बोले हाय वृंदावन के बिना इस रस का विस्तार नहीं हो सकता। इस प्रकार ये रथ यात्रा का महोत्सव समृद्धमान परम परमोत्तम सर्वोत्तम आनंद सुख को प्रदान करने वाला, जहां दूर प्रवास के बाद में प्यारा लौट करके आया। श्री कुरुक्षेत्र मिलन की उसी लीला का श्री रथ यात्रा में श्रीमद महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर के साथ में एकांत में आस्वादन करते हुए विराजमान। ये समृद्धमान संयोग सुख का श्री सुखदेव जी ने आस्वादन करा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनी भी कृष्ण कांतागण वे सब भी कह रही हैं कि हम ब्रज गोपिकागणों की ही चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। ऐसे द्रौपदी जी के सामने भी जितनी भी कृष्ण की 16,108 रानीगण, उन्होंने भी ब्रज गोपिकागणों की रज की महिमा का अपूर्व रूप से गायन किया। श्री नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, बोले महाराज कर्म के द्वारा कर्म के बंधन की निवृत्ति तभी हो पाएगी यदि कर्म को भगवत सेवा के लिए किया जाए। सकाम कर्म करके कर्म का समर्पण करने पर सकाम कर्म के फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा कर्म में जो त्रुटि रह गई हैं उनके कारण स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। यदि निष्काम कर्म किया जाएगा और उस निष्काम कर्म को
श्री प्रभु को समर्पित किया जाएगा तो उसके द्वारा चित्त की शुद्धि होगी और शुद्ध चित्त होने पर ज्ञान की योग्यता की प्राप्ति होगी। इसलिए निष्काम कर्म का समर्पण भी कोई काम की चीज नहीं, वो भी दो कौड़ी का। सकाम कर्म का समर्पण कृष्ण को करना वो भी दो कौड़ी का, कोई उद्देश्य नहीं है उसका, कोई बड़ा फल नहीं है। निष्काम कर्म का भगवत समर्पण करना वो भी कोई बहुत बड़ा फल देने वाला नहीं है, केवल चित्त की शुद्धि करने वाला है। परंतु यदि समर्पित होकर के कर्म किया जाएगा, कृष्ण सुख के लिए यदि कर्म किए जाएंगे तो वह कर्म कभी आरोप सिद्धा भक्ति अवश्य बन जाएगा। इसलिए वसुदेव जी आप भगवत समर्पित होकर के कर्म करें और कर्म करके उन कर्मों का भगवान को समर्पण कर दें। श्री वसुदेव जी ने इसी सिद्धांत को धारण करके समर्पित होकर के कर्म किया। ज्ञानी अच्छे बुरे कर्म करता है और कर्म करके भगवान को समर्पण कर देता है। वो कैसे है? बोले अपने माथे की पोटली भगवान के माथे डालना कि मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ जाऊं, मेरे कर्म को तुम ले लो, वो स्वार्थ है। परंतु भक्ति जो कर्म कर रहा है वो भगवान के सुख के लिए कर्म कर रहा है। इसलिए समर्पित होकर के कर्म करना वह आरोप सिद्धा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है कृष्ण की साक्षात सेवा करना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, यह है साक्षात भक्ति। परंतु कर्म का समर्पण यह आरोप सिद्धा भक्ति मात्र होकर के विराजमान। भक्ति तीन प्रकार की, एक स्वरूप सिद्धा भक्ति, एक आरोप सिद्धा भक्ति, एक संग सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति कैसी? बोले जैसे राजा का महल है, परंतु राजा के महल तक जाने के लिए राज पथ भी बना हुआ है, सड़क। अब वो राजपथ स्वयं भक्ति नहीं है, परंतु भक्ति में कहीं उपयोगी, वो हो गया आरोप सिद्धा भक्ति। समझाने के लिए एक दृष्टांत के द्वारा, सड़क जो है बड़ी सड़क, वो बड़ी सड़क केवल राजा तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित सुखकर मार्ग मात्र, एक सुविधापूर्ण मार्ग मात्र को केवल संकेतित करती है, परंतु वो स्वयं राजमहल नहीं है। संग सिद्धा भक्ति कैसी? बोले जैसे रानी राजा को भोजन करा रही है और दासी लाला करके रानी को रसोई करके या सामग्री ला करके रानी को देती जाए और रानी राजा को भोजन कराती जाए, तो दासी की जो भक्ति है वो रानी की भक्ति के साथ में मिलकर के राजा की सेवा करने वाली है। ये हो गई संग सिद्धा भक्ति। और साक्षात भक्ति कौन हो गई? बोले श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जो भक्ति की जा रही है, रानी की जो भक्ति है वो हो गई साक्षात भक्ति। तो श्री नारद जी ने उपदेश प्रदान किया, बोले राजा तुम भगवत समर्पित होकर के कृष्ण सुख के लिए अन्य देवताओं की भी आराधना रूप जो कर्म करोगे और कर्म करके उस पूरे कर्म के फल को कृष्ण को समर्पित कर दो। ये जो आरोप सिद्धा भक्ति है, यह आरोप सिद्धा भक्ति कर्म की अपेक्षा, सकाम या निष्काम कर्म की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए कर्मणा कर्म निरहारः एष, कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति, यह तब वास्तव में सत्य रूप में विराजमान होगी कि श्री प्रभु की ही यहां पर आराधना की जाए। और श्री वसुदेव जी ने वही यज्ञ किया है और यज्ञ करके उस समय श्री कृष्ण को यज्ञ का जो फल है वो प्रदान किया है। श्री वसुदेव जी ने अभिवृत स्नान किया। नंद बाबा उस समय कन्हैया से बोले बेटा अब तो ब्रज की बड़ी याद आ रही है, आप बोले बाबा चलें। श्री वसुदेव जी नंद बाबा के चरणों में आकर के गिर गए, बोले बाबा आप देख रहे हो इतना बड़ा यज्ञ होकर के चुका है और यज्ञ का पिछवाड़ा वो बहुत भारी होता है, इतना बिखेरा मेरे बस की बात नहीं है। और यदि हम रामकृष्ण के बिना अकेले हम यादव द्वारका लौटे, इस समय हमारे 1000 बैरी हैं, हम रास्ते में ही लूट जाएंगे। इसलिए बाबा आपके चरणों में प्रार्थना है, आप एक बार रामकृष्ण को हमारे साथ में जाने दें, ये हमको द्वारका छोड़ दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी रामकृष्ण से ये नहीं कहूंगा कि तुम ब्रज मत जाओ, एक बार ये हमको द्वारका घर तक पहुंचाएं,
फिर ये आनंद पूर्वक ब्रज में जाए। ऐसे वसुदेव जी ने जब प्रार्थना की, श्री नंद बाबा स्नेह में बंधे हुए हैं मित्र के वसुदेव जी के, आपने अनुमति प्रदान की है। श्री नंद बाबा ब्रज में लौट करके आए हैं। श्री कृष्ण वसुदेव जी को संग में लेकर के रामकृष्ण दोनों के दोनों द्वारका में पहुंचे और द्वारका में पहुंच करके सुखपूर्वक विराजमान हुए। श्री कृष्णोपासना परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। कृष्णोपासना सब देवताओं की उपासनाओं की अपेक्षा अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। श्री देवकी जी ने कृष्ण से कहा, बोले मेरे उन पुत्रों का मैं दर्शन करना चाहती हूं जिनको कंस ने मार दिया। श्री कृष्ण आप बल राजा के पास में गए हैं, बल राजा के ऊपर कैसा अनुग्रह, बल राजा ने आपको देवकी जी के वे 6 पुत्र प्रदान किए। आप उन 6 पुत्रों को लेकर के आनंद पूर्वक पधारे और आनंद पूर्वक पधार करके मैया को प्रदान किया। भगवत प्रसाद की महिमा दिखा रहे हैं कि जिस प्रसादी दूध को का पान करके, देवकी जी के दूध पिलाने का समय नहीं है, परंतु स्तनों में दूध उतर रहा है, कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं, इस समय दूध पिलाने का समय नहीं है, परंतु कृष्ण के उस प्रेम का दर्शन करके देवकी जी के स्तनों में दूध उतर आया और उस प्रसादी दूध को श्री देवकी जी ने अपने 6 पुत्रों को जो पिलाया, महाप्रसाद की महिमा ऐसी अद्भुत होकर के विराजमान कि वे 6 के 6 देवकी जी के पुत्र आए जो विमान उनमें बैठ करके भगवत धाम को पधारे। सुभद्रा हरण की जो कथा वो निरूपण की कि श्री किस प्रकार से अपने भक्त की, अर्जुन की इच्छा को पूरा करते हुए विराजमान। बलदाऊ जी के न चाहने पर भी श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई के साथ में श्री सुभद्रा को, अर्जुन को कृपा करके प्रदान किया है और अर्जुन की जो प्रीति है उसका पोषण किया, स्नेह और ज्यादा सुदृढ़ होकर के विराजमान हुआ है। श्री कृष्ण में प्रकाश भेदता विराजमान है, उस प्रकाश स्वरूप को दिखा रहे हैं कि भगवान में कायब भी होता नहीं है, प्रकाश रूपता है। आप कभी एक काल में ही श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में भी जा रहे हैं और उसी काल में आप जब जनक राजा के यहाँ पे आए हैं, वहां पर जनक राजा के यहाँ पर भी आप बहुलाश्व जनक के पास में भी आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कभी मिथिला में आए थे, वहां पर एक काल में ही दोनों जगह आप पधारे। कृष्ण ही 2 नहीं है, कृष्ण का सारा परकर भी 2 होकर के विराजमान है। शुद्धदेव ब्राह्मण को आप ज्ञानोपदेश प्रदान करते हुए कह रहे हैं, बोले भैया ब्राह्मण, ये जितने भी ब्राह्मण आए हैं ये भी भगवत स्वरूप ही होकर के विराजमान हैं। मैं ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होकर के विराजमान हूं। ऐसे ब्राह्मण को जब उपदेश दिया, ब्राह्मण की अब आंख खुली, प्रेम में विभल हो रहे थे जितने भी ब्राह्मण हैं ऋषि, उनका भी शुद्धदेव ब्राह्मण ने पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी पूजा पीछे कराते हैं, अपने भक्तों की पूजा पहले कराते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि मद भक्त पूजा भ्यधिका या प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम, पहले गुरु जी की पूजा की जाए फिर मेरा अर्चन किया जाए। ये आप उपदेश देते हुए, संत महिमा का, गुरु महिमा का उपदेश देते हुए श्री शुद्धदेव ब्राह्मण को भजन की रीति बताते हुए विराजमान हो रहे। जब ये कहा कि भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान होकर के विराजमान हैं, श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, बोले महाराज ब्रह्म निर्गुण है, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जा सकती है, वाणी के द्वारा उसका गायन कैसे किया जा सकता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं निर्गुण कहने का तात्पर्य गुणहीन नहीं है। निर्गुण कहने का तात्पर्य है कि भगवान में निखिल गुण विराजमान हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ निर्गुण का तात्पर्य हुआ कि उनमें प्राकृत गुणों का अभाव है, परंतु स्वरूप भूत गुण उनके साथ में वे क्रीड़ा करते हुए विराजमान।
ये दूसरा अर्थ। श्री प्रभु स्वरूपभूत गुणों से युक्त होकर के विराजमान, भक्तगण जो हैं उनमें भी प्राकृत बुद्धि इंद्री मन प्राण है, परंतु भगवान जब भक्तों को गुरुदेव के माध्यम से भक्ति प्रदान करते हैं तो भक्ति की बुद्धि इंद्री मन प्राण ये प्राकृत नहीं रहते, ये भी स्पर्शमणि न्याय से अप्राकृत हो जाते हैं। जैसे कोई पारस को लोहे से छुबाए तो लोहे से छुबाने के साथ ही साथ लोहा जो है वो सोना हो गया। इसी प्रकार साधक का शरीर तो बना हुआ था प्राकृति ही त्रिगुणात्मक, परंतु जैसे ही वह गुरु जी की दीक्षा ग्रहण करता है, भगवत शरणागति ग्रहण करता है और गुरु जी ने उसके गले में माला धारण कराई, उसका शरीर मन बुद्धि इंद्री मन प्राण ये सब के सब अप्राकृत हो गए। हलवाई की दुकान पर जो पेड़ा रखा हुआ है सब उसका भाप तोल करते हैं, पूछते हैं कैसा है पेड़ा, काय का है, कितने दिन का बना हुआ है, जाने कितनी कितनी प्रश्न किए जाएंगे और उसी में एक तुलसी दल पथरा दिया जाए, भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तब कोई उसे पेड़ा नहीं कहता है, सब कहता है प्रसाद प्रसाद महाप्रसाद, हमको भी किनका दो, हमको भी किनका दो। उस समय उसका स्वाद कैसा है, उसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, इन सब का कोई विचार नहीं। वहां पर आस्वादन लिया जाएगा क्या, बोले श्री कृष्ण फेलालव, इसमें कैसे संपृक्त होकर के विराजमान भगवत अधरामृत का आस्वाद वहां पर लिया जाएगा। वहां पर उसमें इलायची का या उसमें खोए का या उसमें मिश्री का क्या स्वाद आ रहा है, ये स्वाद की ओर प्रधानता नहीं है, स्वाद की दृष्टि नहीं है। श्री प्रभु ने कैसा रोका यह स्वाद हो जाता है। ऐसे ही भगवत समर्पण होने के साथ ही साथ शरीर चिन्मय हो जाता है और उस चिन्मय शरीर के द्वारा श्री प्रभु की श्रुति भी स्तुति करती है। और श्रुतियों की बात जान दो, जो रसकों की वाणी है उस रसकों की वाणी के द्वारा भी उन प्रभु की आराधना की जाती है। बुद्धि के द्वारा, प्राकृत बुद्धि के द्वारा धन उपार्जन किया जाता है, परंतु भक्तियुक्त बुद्धि के द्वारा श्री प्रभु में ही अपने चित्त इंद्री शरीर को सुनिश्चित किया जाता है। इंद्रियों के द्वारा प्राकृत भोग किया जाता है, परंतु भक्ति में यही इंद्रियां भगवत सेवा की साधन होकर के विराजमान हैं। मन के द्वारा जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, प्राकृत जन्म मृत्यु मन के द्वारा, परंतु भक्तियुक्त मन के द्वारा ही भगवान की मानसी सेवा, भावमयी जो सेवा है वह की जाती है। इसी प्रकार प्राणों के द्वारा कर्म बंधन की, पुनः पुनः कर्म बंधन की, पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती है, परंतु प्राणों के द्वारा भक्ति मार्ग में इन्हीं प्राणों के द्वारा श्री प्यारे की ही प्रेम सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। प्राण में भक्ति में प्राण, भक्ति में इंद्रियों के साथ में मिलकर के, इंद्रियों प्राण का जोड़ा है, कभी भी इंद्रिय प्राण से अलग होकर के नहीं है। जहां इंद्रियों का वर्णन किया गया है वहां प्राण का वर्णन अपने आप आ जाता है। इसलिए इंद्रियां प्राण से युक्त होकर के श्री भगवत माधुर्य का ही आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान होती हैं। यह प्राण भगवत पार्षद देह को प्राप्त कराने में सहयोगी होकर के विराजमान। जो प्राण जन्म मृत्यु के कारण हैं वो ही भक्ति युक्त होने पर पार्षद देह को प्राप्त कराने में सहयोगी हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्री भक्ति के द्वारा आत्मने श्री प्रभु को प्राप्त करने में ये मन साधन हो जाता है और अकल्पनाए चो पार्षद देह को प्राप्त करने में ये प्राण भी सहायक होकर के विराजमान हो जाते हैं। श्री श्रुति भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु जय 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 है जाम, इस माया को आप मार दो। बोले वाह, माया भी तो मेरी एक शक्ति है, मैं अपनी शक्ति को क्यों समाप्त करूं। बोले नहीं नहीं महाराज, माया आपकी शक्ति है, हम माया को समाप्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम माया ने जीव के ऊपर जो प्रभाव डाला है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं।
माया बनी रहे, परंतु जीव का माया के साथ में जो संबंध हुआ है वह संबंध आप मार दो। आकाश भी सत्य है और कुसुम भी सत्य है, परंतु आकाश और कुसुम इन दोनों का जो संयोग है वह असत्य है। आकाश असत्य नहीं है, कुसुम असत्य नहीं है, परंतु आकाश कुसुम ये जो संयोग जोड़ लिया है ये संयोग असत्य है। शश भी सत्य है और श्रृंग भी सत्य है, खरगोश भी होता है और सींग भी होता है, परंतु खरगोश का सींग ये जो संबंध जोड़ा है वो असत्य है। आप इस असत्य संबंध को नष्ट करो, माया को नष्ट मत करो। संसार को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। संसार तो बड़ा उपयोगी है, संसार नहीं होगा तो ठाकुर की वस्त्र पुष्प भोग इनके बिना सेवा कैसे करेंगे? सेवा ही नहीं बनेगी। शरीर नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे? इसलिए शरीर और दैहिक संसार की जितनी भी वस्तु वे सब सेवा में उपयोगी होकर के विराजमान। इसलिए संसार का नाश करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाश कर रहे हैं संसार के साथ में जो संबंध जोड़ा हुआ है उस संबंध का नाश आप करें। आत्मा भी सत्य है और माया भी सत्य है, परंतु आत्मा ने जो देही मैं हूं यह जो अध्यास प्राप्त कर लिया है, इस अध्यास को आप नष्ट करें। देहात्मवाद जो है उसको आप नष्ट करें। मैं देह हूं ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया है उसको आप नाश करें। ये देह मुझे भगवत सेवा के लिए मिला है, देह का मैं भगवत सेवा में प्रयोग करूं, यहां तक तो देह उपयोगी, परंतु मैं देह हूं ऐसा विचार करके देह को मैं सुख देने लगूं, देह जहां पर आराध्य बन जाए, यही बात असत्य होकर के विराजमान। इसलिए जय 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 हजाम, हे प्रभु आप इस संसार को नष्ट मत करो, माया को नष्ट मत करो, बल्कि जीव माया को नष्ट करो। जीव का देह के साथ में जो संबंध है उस संबंध को जो उसने संबंध मान बैठा है कि मैं देह हूं, इस अज्ञान को आप नष्ट करें। आप कभी माया शक्ति के द्वारा जगत को उत्पन्न कर रहे हैं और कभी स्वरूप शक्ति के द्वारा आप नाम धाम रूप लीला परकर को प्रकट करते हुए विराजमान हैं। अतः क्वचि अजया और आत्मनाच चरता अनुचरे निगमः। हम श्रुति जब आप स्वरूप शक्ति के साथ में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं, आपकी महिमा को ही उपास्य रूप में वर्णन करती हैं। जब आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं उस समय जीव को कैसे बंधन की प्राप्ति होती है, यह ज्ञान का हम श्रुति निरूपण करते हुए विराजमान होती हैं। प्रभु जिनने गुरु जी की आराधना की वे ही परम परम फल को प्राप्त करके विराजमान होते हैं। भक्ति का कोई ज्ञानी जन कभी भी त्याग नहीं करता है। जिन्होंने आपके चरण कमल का आश्रय ग्रहण किया, भाव मार्ग के द्वारा श्रुति गोपी देह प्राप्त करके आपकी आराधना करती हैं। हम सब श्रुति अतन निरसन वृत्ति के द्वारा जो वस्तु परिणामी है उसका तो निरसन कर देती हैं, और जो वस्तु कूटस्थ रूप में अपरिणामी होकर के विराजमान है, ऐसे भगवत तत्व का हम कभी भी निषेध नहीं करती हैं। नेति नेति कहकर के हम यही दिखाती हैं कि इति या परिणाम से युक्त होकर के जो वस्तु हैं वो उपास्य नहीं है, अर्थात जगत उपास्य नहीं है। ये जीव भी अणु है और यह माया से, जीव माया के द्वारा अज्ञान से आवृत हो जाता है, इसलिए जीव भी उपास्य नहीं है। परंतु जो कभी भी माया के द्वारा आवृत नहीं होता और जो संसार जो आपका नाम धाम रूप लीला परकर कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता, ऐसा आपका नाम धाम रूप परकर ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान। अतः अणु होने के कारण, पराजित होने के कारण, शासित होने के कारण जीव उपास्य नहीं, परिणामी होने के कारण निरंतर निरंतर लय और विश्राम को प्राप्त होने के कारण जगत उपास्य नहीं, परंतु आपका नाम धाम रूप लीला परकर यह सर्वदा स्थिर होकर के विराजमान है। अतः जो वस्तु इति से युक्त होकर के विराजमान है वह उपास्य नहीं,
जो नेति होकर के विराजमान है वह उपास्य है। तत्पदार्थ हो आप, तत्से भिन्न जो कुछ भी हुआ वो हुआ अतत। एक दृष्टांत देकर के बताया करते हैं, जैसे हम घड़ी को कुछ देर के लिए समझ लें तत्, ये है तत्। इस तत् से भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अतत। उस अतत का निरसन कर दो तो बचेगा क्या? वापस तत्। तो अतत निरसन वृत्ति के द्वारा, अर्थात आपसे भिन्न जो जीव जगत है उसका निरसन करके उपास्य रूप में जो सदा अक्षय होकर के विराजमान है, ऐसे आप ही एकमात्र उपास्य होकर के विराजमान हैं। हम श्रुति आपको ही उपास्य रूप में स्थापित करती हैं और यह कहती हैं, श्रुतियों के तात्पर्य को वेदव्यास जी इसीलिए स्थापित करते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म पदार्थ ही जिज्ञासितव्य है, ब्रह्म की ही जिज्ञासा की जा सकती है, किसी दूसरी वस्तु की जिज्ञासा नहीं की जा सकती। अथ का तात्पर्य है कि साधक जो है उसने जब योग्यता को प्राप्त कर ली। अतः का तात्पर्य है कि क्योंकि उसे जीवन में वह